अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद अल्लाह की शुक्र से सब भी ठीक होंगे। सबको पता है कि छुट्टियां चल रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम ट्वेल में नहाने जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। और वहाँ से इतनी जल्दी वापसी नहीं होती, तो सोचा कुछ खाने पीने के लिए ले लें। तो हमने यहाँ से ब्रेड पैक कराए और 2-3 चिप्स और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और ब्रेड रेडी हो रहे थे, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने लाइफ में अभी तक इतनी गर्मी कभी नहीं देखी, और शायद आगे को भी ऐसी गर्मी देखने को ना मिले। और ये देखिए समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं रखे हुए, बट आप तो मिस कर रहे होंगे। कोई नहीं, आपके यहाँ भी मिलते होंगे तो आप भी लेके और ख़रीद के खा सकते हैं। खैर, मैं इनसे बार बार बोल रहा हूँ कि पैसे ले लो और हमें जल्दी से सामान दे दो, चूँकि हमें जाना है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। और भैया ने सामान पैक किया और हमें दिया, और मैंने इनको पैसे दिए। सामान लेने के बाद भाई हम यहाँ से निकल गए। और बाइक मैंने इसलिए तेज़ चला रखी है चूँकि मुझे लग रही थी गर्मी, और फिर बाइक को तेज़ चलाने से हवा लग रही थी, तो थोड़ा सुकून मिल रहा था। खैर, थोड़ी देर के बाद हम पहुँच गए इस ट्वेल पे, और सोनू चला रहा था यहाँ पे बाइक। चाचाजाद कज़न है, और ज़ैद हमारे साथ था, चूँकि ज़ैद की भी बकरीद की छुट्टियाँ चल रही है। फाइनली हम ट्वेल पे पहुँच गए, और यहाँ पहुँचने के बाद जो मंज़र था भाई, पानी को देख के थोड़ा सा सुकून मिला। और ये सरकारी ट्वेल है, तो इसलिए इसका पानी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा रहता है। मैंने बगैर किसी वेट के मैंने नहाना कर दिया स्टार्ट, और भाई इतना मज़ा आ रहा था। ये ट्वेल थोड़ी सी दूसरी है, साइड में उसके है। खैर, मैं तो इंजॉय कर रहा था। मैंने सोचा इसका पानी तो ट्राई कर लिया, अब दूसरी वाली का भी ट्राई कर लूँ। मैं इससे निकल के इधर आया, और मैं भाई इसमें एंजॉय कर रहा था लेट के। और भाई मज़ा इतना आ रहा था, सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ, बाकी देखने वाला कोई फील नहीं कर सकता। मैं तो इसी में लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद चचाजाद कज़न आ गए, नदीम भाई वगैरह। और हाल ये था कि भाई इन्होंने आते ही कहा कि हमें तो भूख लग रही है। और आशु भाई तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, चूँकि यहाँ चाय बनानी थी। और नदीम कहने लगा मैं तो टी शर्ट डाल लेता हूँ। और यहाँ आग जलानी शुरू कर दी, और भगोना रख दिया भाई चूल्हे पे। और हालत इतनी अच्छी हो रही है कि मैं आपको अपनी हालत नहीं दिखा सकता। खैर, आशु भाई लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, और नदीम भाई बना रहे थे चाय, और सोनू भाई भी चाय बना रहे थे। और हालत देख सकते हैं कि कंडीशन ये है कि सब कपड़ों से बाहर और चाय बनाने में मशगूल है। खैर, छुट्टियाँ बहुत अच्छी कट रही थी, और कुछ इसलिए कि यहाँ आना पड़ रहा था चूँकि गर्मी की वजह से। लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और भाई ये चाय बनने को नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे चाय ना होकर के बीरबल की खिचड़ी हो। और भाई वो देखो उधर, ये नदीम भाई एंजॉय कर रहे थे, और ये मोनू भाई मस्ती में थे फुल। और पीछे की साइड ट्वेल में ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। और मोनू भाई बोल रहे थे कि भाई जब नहा रहा है तो सीधा लेट के नहा ले। और भाई सब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। खैर, मोनू भाई से रहा नहीं गया, और ये भी अंदर ट्वेल में चले गए, और कह रहे थे भाई मैं भी एंजॉय करता हूँ। अब तक ये पानी में अंदर नहीं गए थे। इधर मैंने देखा चाय रेडी हो रही है, और आशु बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है भाई। और उधर देखें आप, वो भैया भी मज़े कर रहे थे। और आशु को देखिए, ये देखें कैसे कर रहे हैं, और ये आग जलाने की टेक्निक है। खैर, काफ़ी ज़्यादा देर के बाद चाय बनती रही, और फिर चाय का हाल ये था कि इसकी बागडोर नदीम भाई के हाथ में थी, और आशु तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मसरूफ़ थे। खैर, सभी चाय का वेट कर रहे थे कि कब चाय रेडी होती है। भाई मैं हो रहा था बोर, तो भाई मैं आ गया बाकी साइड। और यहाँ आके देखा तो भाई लीची इतनी अच्छी लग रही थी, लगती हुई भाई मन तो बहुत कर रहा था। लेकिन भाई मजबूर इसलिए था चूँकि राइट में जो पेड़ है ना, उसके नीचे बाग का माली बैठा था बहुत ज़बरदस्त डंडा लेके। और भाई खौफ इतना था कि मैं तो पास भी नहीं जा रहा था। बैक साइड देखा तो यहाँ आम लग रहे थे, मन तो ललचाया, लेकिन क्या करूँ, मार बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। खैर भाई, मैं चुपचाप देखता रहा, और मैं यहाँ से निकल गया। अब थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा शायद अब चाय रेडी हो गई हो। खैर, मैं ऐसे ही बोलता हुआ निकल गया। No, 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 no. और भाई मैं घूम के वापस आया तो चाय रेडी हो चुकी थी, और नदीम भाई तो सभी को निकाल के दे रहे थे चाय। खैर, इन्होंने मुझे भी एक डिस्पोजल में चाय निकाल के दी, और भाई मैं थोड़ा सा दूर हुआ,
और फिर भाई मैंने अपने हाथ में समोसा लिया और यहाँ पे नदीम भाई को देखा कि मेरी चाय ठंडी हो गई, चूँकि ये घूमने गए हुए थे। खैर सब भी इंजॉय कर रहे थे। मैंने अपनी चाय हाथ में ली और मैं निकल गया। अभी मोनू भाई ऐसे ही बैठे थे, चूँकि इनके पास अभी चाय नहीं पहुँची थी। खैर सब्बी के पास चाय आ रही थी, लेकिन सोनू कह रहा था मैं तो अभी पहले समोसा निकाल लेता हूँ। और सब्बी अपने लिए लेके आते हैं, कोई ब्रेड लेके आता है, कोई समोसा लेके आता है। खैर हमने सब्बी ने कुछ ने समोसे और कुछ ने ब्रेड, मेरे हाथ में भाई मेरे हिस्से का समोसा। और ये देखिए मोनू भाई ने चाय अपनी काय में ले रखी है, टिफिनदान के जो ढक्कन सा होता है उसमें ले रखी है। चाय से फारिग हुए तो भाई जिम्मेदारी नदीम भाई पे थी बर्तन धुलने की, और ये मेहनत से बर्तन धुल रहे हैं। और भाई जैसे ही चाय से फारिग हुए तो हमने नदीम भाई को भेज दिया आम तोड़ने के लिए, चूँकि मन कर रहा था। Oh, no, 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 no. और भाई ये आम तोड़ के लाए और देखे कैसे चिढ़ा रहे कि मैं किसी को नहीं दूंगा। खैर मोनू भाई के हिस्से में 2 आम आए और हम यहाँ से निकल लिए। और भाई इतना ज़्यादा मज़ा आया कि 12 से जैसे ही थोड़ी दूर के फासले पाए तो मेरे कपड़े सूख चुके थे। और भाई सब अलग अलग बाइक पे थे, तो इन्होंने मुझसे आगे निकाल के कहा कि हम तो थोड़ा सा जल्दी जाना चाहते हैं। अगर मैंने कहा कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। खैर इन्जॉय करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़े और भाई यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हुई कि आम कैसे हो रहे हैं और लीची कैसी हो रही है। फाइनली हम घर पहुँच गए। सो अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।